देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओवरबर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी किस चीज की है देख लेती हूँ। ओवरबर्डन एंजाइटी किस चीज के लिए है। ओ आपको प्रपोज करे तो कैसे करे, कैसे करे वो समझ ही नहीं पा रहे। आपको फीलिंग्स बताएं तो बताए कैसे। उन मोबाइल लेके घूमते होंगे मगर मोबाइल यूज नहीं करना है। उन्हें लगता है फेस टू फेस चलते फिरते शादी का प्रपोजल दे दे या मिलने का प्रपोजल दे दे, ऐसा सोचते होंगे। तभी उनको समझ में नहीं आता कि कैसे प्रपोज करें या कैसे आपसे बात करें। यहाँ पे ओवरबर्डन, स्ट्रेस और एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है। और बताए तो बताएं कैसे। आप तो दुनिया हो उनकी, वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है। आपसे कंप्लीशन है, होलनेस है उनकी। वो आपके बगैर हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। ये एनर्जी है। प्यार क्या चीज है वो जान ही नहीं पाते, आपके आने के बाद ही जान पाए हैं। और तब भी ओवरबर्डन है। इस डिजिटल युग में उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे आपको अपनी फीलिंग्स बताएं और प्रपोज करें। एम्प्रेस, बाप रे, आज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एम्प्रेस, देखिए आपको वो वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल समझते हैं आपके पार्टनर। आप मेल हो या फीमेल हो, आपको मैरिज मटेरियल समझते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। तभी ओवरबर्डन है। मगर इस इंसान एक्चुअली इमेच्योर है, ब्रेन से इमेच्योर है, घुटनों में बुद्धि अटकी हुई है इनकी। इस वजह से समझ में नहीं आता आपको प्रपोज करे तो कैसे करे। आपको ऐसे ही वॉन्ट्स की तरह पकड़ के रखना चाहते हैं मगर दम ही नहीं है इस इंसान में। डरपोक किस्म के इंसान हो सकते हैं जिनसे आपने प्यार किया है, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं। आपके साथ जागते हैं, आपके साथ सो जाते हैं, सब ख्याली पुलाव में होता है। तो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए। उनको 3D रियलिटी में जो एफर्ट्स डालना पड़ता है उतनी अकल भी नहीं है ना। हो सकता है वैसे आपको चालाकी दिखाते हो, चतुराई दिखाते हो, मगर यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि वो प्रपोज करे तो कैसे करे। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना ले। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ये लवर्स रीडिंग है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर भी होते हैं और सेम जेंडर में भी होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें। बाकी दूसरी राशियों के लोगों के लिए छोड़ दें, जाने दें। एक कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। यहाँ पे एज ऑफ वॉन्ट्स मुझे दिख रहा है। एज गैप आप दोनों में हो सकता है। कुछ लोग दोनों अनमैरिड होंगे, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसा होगा दोनों ही मैरिड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो दोनों कपल्स आ गए हैं। कपल्स कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों कपल्स आ गए हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। किसी किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है, इसलिए कि ये जर्नल रीडिंग है। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। आप दोनों में डिफरेंसेस, समानता बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, ये मुझे दिख रहा है। और डिफरेंसेस के चलते हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली को चुना है, हमेशा अपनी फैमिली को चुना है। आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, एक पूरब एक पश्चिम। डिफरेंसेस के चलते एज गैप, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, थॉट्स नहीं मिलते होंगे, विचार नहीं मिलते होंगे। एक पूरब एक पश्चिम होगा। तो और ऊपर से एक इंसान इतना, एक एम्प्रेस की एनर्जी में, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, और एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। मतलब
अगर एज गैप ना भी हो तो उस इंसान में बुद्धि की बहुत कमी हो सकती है। इंसान ब्रेन से इमेच्योर है, तो हर तरफ से मतलब होता है ना, कोई भी मैचिंग नहीं है। हो सकता है मेजर चॉइसेस आप दोनों की सेम हो, मगर माइनर में आप दोनों की मन नहीं मिलते होंगे। एक जो बोलता है दूसरा उसे काटता है, टोकता है या मना करता है, विपरीत चलता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसी स्वभाव की वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई। उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहना ही बेहतर समझा। थर्ड पार्टी के साथ रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने आपको इजीली गवा दिया, खो दिया। मगर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप उनके दिमाग से कभी गए ही नहीं हो। ये द हार्मिट का कार्ड यही बता रहा है। आपसे तो बेवफाई की उन्होंने, मगर उन्होंने सोचा नहीं था कि आप बस जाओगे उनकी जिंदगी में आकर, जाओगे ही नहीं, उनके दिमाग से निकलोगे ही नहीं। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था आपको धोखा देते वक्त। थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके दिल पे ऐसे ही खंजर भोंक दिया। अभी इसी वजह से ओवरबर्डन भी मुझे दिख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है। अभी इसी वजह से ओवरबर्डन है, इसलिए कि वो पास्ट की बातों को भूल नहीं पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। एवरीडे वो रिकॉल करते हैं, और इसी सिचुएशन की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। एक अपनी होता है ना गिल्ट भावना, उनकी अंतर आत्मा उन्हें दोषी ठहराती है, और वो अपने आप को दोषी पाते हैं। जब हम खुद को दोषी पाते हैं तो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। हमेशा थर्ड पार्टी को चूज किया, हमेशा क्रॉस रोड पे खड़े रहते थे। जब भी आप कमिटमेंट मांगते थे, या तो वो आपसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे। अगर आप बोल दोगे कि आप ही ने बोला था, तो वो हो सकता है बहुत दिन तक आपको फोन ना करे, आपसे नो कांटेक्ट में चले जाए। मतलब इन एंड आउट हो सकते हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में। और ऐसे कर करके एक दिन अचानक आउट ही हो गए, आपको धोखा दे दिया। आपको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ तो हुआ क्या। इसलिए कि हमने लास्ट बात तो बड़ी मीठी मीठी ही की थी, नॉर्मल बात ही की थी। उसके बाद क्या हुआ आपको समझ में ही नहीं आया, इसलिए कि उन्होंने आपको धोखा दिया, और ये दोहरी जिंदगी से मुक्ति पाली, और एक साइड हो गए, परे हो गए आपसे। मगर आप नहीं रह पा रहे हैं। ये सबकी एनर्जी नहीं होगी। आप किसी के पार्टनर रह नहीं पा रहे हैं। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। पास्ट की गलतियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आपकी तरफ आने से भी डर लगता है उन्हें। सपने में भी आपको प्रपोज करते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं कि आप क्या सोचोगे और क्या रिएक्ट करोगे। एक अट्रैक्शन हमेशा आपके लिए रहता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा रहता है, एक मैग्नेटिक पुल वो आपके लिए फील करते हैं। साथ में आप बहुत खूबसूरत हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, द एम्प्रेस, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो यही बता रहा है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स सारे यही बता रहे हैं आप काफी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो। आपसे प्यार तो है, अब आपके लिए एक रिस्पेक्ट जाग गई है उनकी नजरों में। पहले वो आपको हमेशा अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ कंपेयर करते थे, तो थर्ड पार्टी को ही बेटर पाते थे, या अनमैरिड है तो फैमिली की सुनते थे, उनको लगता था फैमिली इंपॉर्टेंट है। मगर अब नहीं लगता है उन्हें। अब उन्हें ये लगता है आप ही बेटर हो। ये सबकी सोच नहीं होगी, किसी किसी की सोच होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो थर्ड पार्टी को ही चूज करेंगे, आपको चूज नहीं करेंगे, इसलिए कि अपनी फैमिली से इमोशनली अटैच है। इस वजह से वो आपसे दूरियां बना लेंगे, आउट हो जाएंगे आपकी लाइफ से। ऐसा ही मुझे दिख रहा है। इमेच्योर की तरह आपसे डील करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट होकर आपसे मूव ऑन कर लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप वेटिंग एनर्जी में आ जाओगे, और आप वेट करोगे, आज कॉल आया, आज मैसेज आया। ऐसी वेटिंग एनर्जी में आप जा सकते हो। ऐसी ही ऊर्जा मुझे दिख रही है। और वो अकेले तड़पेंगे ऐसा नहीं है, मुझे दिख रहा है वो अगर आपसे मूव ऑन भी कर गए, आपको धोखा भी दे दिया, तो उनका एक दिन भी आराम से नहीं जाएगा, सुकून से नहीं जाएगा। वो आपको मिस करते रहेंगे, आप उनके दिमाग में चलते रहोगे। किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं। जितने भी डिफरेंसेस हो, अब वो लौटेंगे। हो सकता है अब्रॉड में रहते हो आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है,
या तो आप फॉरेन जा सकते हो या आपके पार्टनर आ सकते हैं आपके पास। अचानक सडन होगा, जो भी होगा सडन एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपको कमिटमेंट देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है, अपनी एम्प्रेस को एक्सेप्ट करेंगे। पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे डिफरेंसेस के चलते, अब वो एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए कि आपसे दूरी तो बन गई मगर दिलों की दूरी नहीं बन पाई। ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है। और मुझे यहां दिख रहा है किसी किसी की पैसों की जगलिंग चल रही है, सब जगह पैसे ब्लॉक हैं, ऐसे ऐसे जगह पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं जहां से आपकी रिकवरी नहीं हो रही है। वो डीएम भी हो सकते हैं, डीएम को भी हम पैसे देते हैं तो डीएम पैसे लौटाते नहीं है, मगर वो सूद समेत लौटाते हैं यूनियन के टाइम। अभी आपने हो सकता है डीएम को पैसे दिए हैं या और कहीं आपने ब्लॉक कर रखा है, तो सब जगह ब्लॉक है मगर एक दूसरे से आप कनेक्टेड हो। इन्फिनिटी का साइन यही बता रहा है, चाहे डीएम जितनी भी थर्ड पार्टी के साथ अच्छे अच्छे फोटो खिंचवा रहे हो मगर वो दुखी रहते हैं रात भर आपके लिए, तड़पते हैं आपके लिए। इसलिए कि भगवान ने ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी सृष्टि की है, ऐसा बनाया है जो दोनों ट्विन जब भी एक दूसरे से भागेंगे उसी टाइम मैग्नेट की तरह एक दूसरे से आके चिपक जाएंगे। तो अगर अभी आपके डीएम किसी और के साथ चिपक के फोटो खिंचवा रहे हैं किसी लड़की के साथ या अपनी वाइफ के साथ, तो रिलैक्स हो जाइए। उनकी लाइफ जहन्नुम कर देते हैं भगवान। उनको फाइनेंशियली हर जगह से उन पर टॉर्चर होता है, उनको सबक सिखाया जाता है। तो किसी किसी की लेसन चल रहा है, कार्मिक बैगेज उतरने वाला है या फाइनेंशियल इशू मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। फेमिनिन का भी हो सकता है, मस्कुलाइन का भी हो सकता है। थर्ड पार्टी ट्रिगर कर रही है और लेसन दे रही है, अच्छे से मजा चखा रही है और अब एहसास हो रहा है आप क्या थे उनकी जिंदगी में। अब वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन, बात और आना। हाँ, रीयूनियन हो सकता है 1 महीने के अंदर बहुत से लोगों का, या मिनी यूनियन हो सकता है, आए फिर चले जाए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है किसी किसी का। न्यू बिगिनिंग, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कैरियर में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, अचानक आपका बिजनेस चलने लगा हो, फ्लो हो रहा हो पैसे का, रात रात भर सोते नहीं है आपके पार्टनर, आपको आपसे बात कैसे हो, आपको कमिटमेंट कैसे दे, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप गर्व से सीना फुला के कहना चाहते हैं उन्हें आपसे प्यार है। वो प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने आपको चाहा है। पहले उन्हें शर्मिंदगी होती थी तभी उन्होंने आपको धोखा दे दिया। इतने डिफरेंस थे, एज गैप है ना, इस वजह से उन्हें पहले शर्मिंदा होते थे, अब नहीं। अब वो गर्व फील करते हैं, आपको प्रपोज करेंगे, अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं मगर ये फीलिंग्स बताते हुए भी डर रहे हैं। मगर ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा, एक्शन लेंगे। क्यों? आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अनब्लॉक करेंगे, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ नहीं, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपके साथ एफर्ट्स डालेंगे। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिजायरलेस बनिए, ठीक है, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। डिजायरलेस, कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव में आइए, डिजायरलेस बनिए। किसी ने बोला है सपने में किन्नर देखना क्या सही है न, क्या मतलब है? अच्छा है, पॉजिटिव है किन्नर देखना। किसी ने बोला है मैम मैं बहुत कम बात करती हूँ मगर जब से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है और मेडिटेशन करती हूँ तब से मैं बहुत ज्यादा बात करने लगी हूँ और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है मैम? तो देखिए, ये तो फिर आपके चक्रा डिसबैलेंस है। साथ में मुझे 69 और 96 दिखता है। 69 का मतलब ही है आप डिसबैलेंस हो, आपको 7 चक्रा बैलेंस करना है, तभी आप बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा बात कर रहे हो। बहन बोलती है पहले गूंगी थी वही अच्छी थी और मम्मी से बहुत ज्यादा लड़ाई भी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपके चक्रा डिसबैलेंस है। 69 आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। 96 आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, खड़े नहीं रहना है, यही मीनिंग है। 96 का मतलब है कार्मिक एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपके मम्मी बहन सब कार्मिक है आपके साथ, ठीक है। 69 और 96 दोनों एक साथ दिखता है तो आपके मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं है और कार्मिक ट्रिगर से बचिए, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो पास्ट को लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए, बैलेंस में आइए।
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।